नमस्ते। ब्रह्मांड के रहस्यमय पथिकों, मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां सितारे फुसफुसाते हैं और चंद्रमा हमारे भाग्य का पथ प्रदर्शित करता है। आज हम चंद्रमास के सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे खतरनाक दिन के कगार पर खड़े हैं। यह एक ऐसा दिन है जब दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है, जब एक गलत शब्द या एक लापरवाह विचार महीनों तक चलने वाली असफलताओं की एक श्रृंखला शुरू कर सकता है। लेकिन डरे नहीं, क्योंकि हर अंधेरे में एक महान शक्ति छिपी होती है और मैं आपको बताऊंगा कि इस शक्ति को कैसे प्राप्त करें और दिन के मायावी जालों से कैसे बचें। आज 29वां चंद्र दिवस है, जो घटते चंद्रमा का अंतिम चरण है। अमावस्या से ठीक पहले की अंधेरी रात। चंद्रमा आज अपनी सबसे गहरी, सबसे तीव्र और परिवर्तनकारी राशि वृश्चिक में गोचर कर रहा है। यह संयोजन एक शक्तिशाली ऊर्जावान कॉकटेल बनाता है, जो हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोनों को उजागर करता है। इस दिन का मुख्य प्रतीक है ऑक्टोपस या हाइड्रा, एक कई भुजाओं वाला प्राणी जो गहरे पानी में रहता है। यह प्रतीक हमारे अवचेतन के उलझावों, हमारे डर, हमारी बुरी आदतों और उन सभी जहरीले बंधनों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमें पकड़कर रखते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इस दिन का रहस्यमय सार क्या है? यह ऊर्जा विनाशकारी नहीं, बल्कि शुद्ध करने वाली है। यह एक ब्रह्मांडीय सर्जन का चाकू है, जो उन हिस्सों को काटने के लिए आता है जो सड़ चुके हैं। आज की ऊर्जा भारी, घनी और धोखेबाज है। यह भ्रम, मोह और आंतरिक राक्षसों का सामना करने का दिन है। यह सक्रिय क्रिया का नहीं, बल्कि गहरी आत्मनिरीक्षण और शुद्ध का समय है। यह दिन जल तत्व से जुड़ा है, लेकिन यह साफ, बहता हुआ पानी नहीं है, बल्कि एक गहरा, स्थिर दलदल है जहां रहस्य छिपे हैं। वृश्चिक राशि के प्रभाव के कारण इसके शासक ग्रह मंगल और प्लूटो भी अपनी ऊर्जा का योगदान करते हैं, जो तीव्रता, शक्ति, संघर्ष और परिवर्तन की प्यास लाते हैं। उसने खबरो, इस दिन के पत्थर सुरक्षात्मक और जमीन से जोड़ने वाले हैं। काला मोती, सीप, लैब्राडोराइट और हेमेटाइट। वे अंधेरे में नेविगेट करने और नकारात्मकता को दूर करने में मदद करते हैं। आज के रंग काले, गहरे लाल और गहरे भूरे हैं। चमकदार और आकर्षक रंगों से बचे, वे केवल अवांछित ध्यान आकर्षित करेंगे। ब्रह्मांड का आध्यात्मिक संदेश आज बिल्कुल स्पष्ट है। अपनी परछाई में देखो, तुम खुद से क्या छिपा रहे हो? कौन सी नकारात्मक आदतें, व्यसन या रिश्ते ऑक्टोपस की भुजाओं की तरह तुमसे चिपके हुए हैं? आज उन्हें पहचानने का दिन है, ताकि अमावस्या की नई शुरुआत से पहले आप उनसे मुक्त हो सके। इस दिन की ऊर्जा को बेहतर ढंग से समझने के लिए आइए एक प्राचीन कथा सुने। ओमनेखो, बहुत समय पहले एक विशाल राज्य के नीचे पाताल लोक की गहराइयों में एक सहस्त्र सिर वाला सर्प माया भुजंग रहता था। उसका प्रत्येक सिर मनुष्य के एक दुर्गुण का प्रतीक था: क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भय और इसी तरह। यह सर्प राज्य की ऊर्जा को पी रहा था, जिससे भूमि बंजर हो गई और लोग निराश हो गए। कई बहादुर योद्धाओं ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जब भी वे एक सिर काटते, उसकी जगह दो नए सिर उगाते। तब एक युवा साधक, जिसे सितारों का ज्ञान था, उस गुफा में गया। वह तलवार से नहीं, बल्कि एक दर्पण और एक जलते हुए मशाल के साथ गया। जब माया भुजंग ने उस पर हमला किया, तो साधक ने उसके सामने दर्पण रख दिया। अपने स्वयं के भयानक प्रतिबिंबों को देखकर सर्प के सिर एक दूसरे से लड़ने लगे, प्रत्येक दूसरे को अपने से बड़ा खतरा मानने लगा। जब एक सिर दूसरे को काटता, तो साधक तुरंत जलती हुई मशाल से घाव को दाग देता, ताकि नया सिर न उग सके। उसने सर्प को नहीं मारा, उसने उसे खुद को नष्ट करने दिया। औस्तहूड, यह कथा 29वें चंद्र दिवस का सार है। हमारे राक्षस बाहरी दुनिया में नहीं है, वे हमारे भीतर हैं। हम उनसे सीधे लड़कर नहीं जीत सकते। हमें उन्हें पहचानना होगा, ज्ञान का दर्पण, और फिर सचेत रूप से उस स्रोत को जलाना होगा जो उन्हें पोषित करता है, इच्छा शक्ति की लौ। आज आपका काम एक योद्धा बनना नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान साधक बनना है। ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत भेजता है, खासकर ऐसे शक्तिशाली दिनों में।
यहाँ कुछ संकेत दिए गए हैं जिन पर आज आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप एक लंबी खींची हुई ध्वनि सुनते हैं, जैसे सायरन, हॉर्न या किसी जानवर की दर्द भरी आवाज, ये धोखे या छिपे हुए खतरे की चेतावनी है। अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करने में सावधान रहे। गंदा या कीचड़ भरा पानी देखना यह दर्शाता है कि आपके विचार और भावनाएं भ्रमित हैं। महत्वपूर्ण निर्णय न लें। अचानक किसी दलदल या सड़ी हुई गंध का आना आपके आसपास आध्यात्मिक या भावनात्मक क्षय का संकेत है। उस स्थान या उस व्यक्ति से दूर हो जाए। यदि आपको कोई उलझा हुआ धागा या रस्सी मिलती है, तो यह दिन की जटिल समस्याओं का प्रतीक है। इसे सुलझाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। प्रतीकात्मक रूप से इसे काट दें और आगे बढ़ें। दूध का उबलकर गिरना या फटना एक बुरा शगुन माना जाता है, जो अच्छे इरादों के विषाक्त होने का प्रतीक है। मकड़ी को जाल बुनते देखना भाग्य और भ्रम के जटिल जालों की याद दिलाता है, जो आज बुने जा रहे हैं। सावधान रहें कि आप किसी के जाल में न फंस जाए। अचानक बिना किसी कारण के भय या चिंता की भावना आपकी अंतरात्मा की आवाज है, जो आपको नकारात्मक ऊर्जा या उपस्थिति के बारे में चेतावनी दे रही है। अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें। इस रात के सपने कैसे होते हैं? वे अक्सर अराजक, डरावने और राक्षसी छवियों से भरे होते हैं। उन्हें शाब्दिक भविष्यवाणी के रूप में न लें। इसके बजाय वे आपके अवचेतन भय और दमित अंधकार का सीधा प्रतिबिंब है, जो सतह पर आ रहे हैं। एक दुःस्वप्न वास्तव में एक अच्छा संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा इस नकारात्मकता को साफ कर रही है। यदि आप सपने में साफ पानी या प्रकाश देखते हैं, तो यह आंतरिक पवित्रता का एक बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। और जो लोग इस चंद्र दिवस पर जन्म लेते हैं, उनका जीवन पथ जटिल और अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। वे ब्रह्मांडीय सफाई कर्मी की तरह होते हैं, जिनका भाग्य अपने और दूसरों के भीतर के अंधेरे का सामना करना होता है। उनके पास जबरदस्त आंतरिक शक्ति, एक शक्तिशाली अंतर्ज्ञान और एक चुंबकीय रहस्यमयी आभा होती है। वे महान मनोवैज्ञानिक, जासूस, गूढ़ अभ्यासी बन सकते हैं, लेकिन अगर वे अपनी परछाई के आगे झुक जाते हैं, तो वे कुशल जोड़-तोड़ करने वाले और षड्यंत्रकारी भी बन सकते हैं। उनका जीवन आंतरिक राक्षसों के खिलाफ एक निरंतर लड़ाई है, लेकिन जीत उन्हें गहरा ज्ञान प्रदान करती है। आइए देखें कि यह ऊर्जा जीवन के प्रमुख क्षेत्रों को कैसे प्रभावित करती है। प्यार और रिश्तों में यह एक अत्यंत अस्थिर दिन है। रहस्य सामने आ सकते हैं। ईर्ष्या, संदेह और हेरफेर चरम पर होंगे। टकराव और महत्वपूर्ण बातचीत से पूरी तरह बचे। यह रिश्ते के बारे में आत्मनिरीक्षण करने का दिन है, न कि सक्रिय रूप से जुड़ने का। एक गीश करियर और वित्त के लिए यह एक विनाशकारी दिन हो सकता है। धोखाधड़ी, धोखे और बड़ी गलतियां करने का बहुत अधिक जोखिम है। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें, बड़ी खरीदारी न करें और नए प्रोजेक्ट शुरू न करें। केवल नियमित कार्यों पर टिके रहे। बहुत अच्छा लगने वाले प्रस्तावों से सावधान रहे। स्वास्थ्य और सौंदर्य के मामले में ऊर्जा अपने सबसे निचले स्तर पर है। शरीर कमजोर है। विषाक्तता, संक्रमण और पुरानी बीमारियों के बढ़ने का खतरा अधिक है। किसी भी तरह की सर्जरी से बचें। बहुत हल्का भोजन करें। कोई नया सौंदर्य उपचार न करें। केवल सफाई पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे नमक के पानी से स्नान। कमजोर अंग है मलाशय और प्रजनन प्रणाली, जो वृश्चिक राशि के क्षेत्र है। आध्यात्मिक विकास के लिए यह आज का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह गहरी शैडो वर्क, अपने डर पर ध्यान करने और ऊर्जावान सफाई और सुरक्षा के अभ्यास के लिए एकदम सही दिन है। लक्ष्य अमावस्या से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। तो इस चुनौतीपूर्ण दिन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ शक्तिशाली अभ्यास दिए गए हैं। पहला अभ्यास है ऊर्जावान बंधन काटना। इसका लक्ष्य विषाक्त लोगों, स्थितियों या आदतों से ऊर्जावान संबंधों को तोड़ना है। इसके लिए आपको एक काली मोमबत्ती, कैंची और एक काला धागा चाहिए। मोमबत्ती जलाएं, धागे को पकड़ें और कल्पना करें कि यह उस नकारात्मकता से आपका संबंध है जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं। एक दृढ़ संकल्प कहें, जैसे
जो अब मेरी सेवा नहीं करता, मैं उसे मुक्त करता हूं। मैं समस्या का नाम ले के बंधन को काटता हूं। मैं स्वतंत्र हूं। फिर कैंची से धागे को काट दे। दोनों टुकड़ों को मोमबत्ती की लौ में जला दे। दूसरा अभ्यास है अग्नि और धुएं से स्थान की शुद्ध। इसका उद्देश्य आपके घर को संचित नकारात्मक ऊर्जा से साफ करना है। एक मोमबत्ती और धूप लें। लोबान या गुग्गुल सबसे अच्छा काम करेगा। एक खिड़की खोले, मोमबत्ती और धूप जलाए। घर के हर कमरे में घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। धुएं को सभी कोनों, अलमारियों और अंधेरी जगहों पर फैलाए। कल्पना करें कि धुआं सभी नकारात्मकता को सोख रहा है और इसे खिड़की से बाहर ले जा रहा है। तीसरा अभ्यास है सुरक्षात्मक ध्यान। इसका लक्ष्य अपने चारों ओर एक ऊर्जावान ढाल बनाना है। आराम से बैठे, अपनी आंखें बंद करें। कल्पना करें कि आपके चारों ओर एक चमकदार, अभेद्य काले या चांदी के रंग के प्रकाश का एक गोला बन रहा है। कल्पना करें कि यह सभी नकारात्मक विचारों, ऊर्जाओं और इरादों को आपसे दूर धकेल रहा है। इस कल्पना को 5-10 मिनट तक बनाए रखें। पोषण के संबंध में उपवास या बहुत हल्का शाकाहारी भोजन करने की सलाह दी जाती है। जड़ वाली सब्जियां जो जमीन से जोड़ती हैं, स्वच्छ पानी और हर्बल चाय पिए। मांस, शराब और किसी भी नशीले पदार्थ से पूरी तरह बचे। और अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन चेतावनियों को गंभीरता से लें। सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर किसी भी तरह की बहस या टकराव शुरू न करें। किसी के वादों या गपशप पर विश्वास न करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। आज आईने में बहुत देर तक न देखें। वे नकारात्मक ऊर्जा के लिए पोर्टल का काम कर सकते हैं। अपनी कोई गुप्त बात किसी को न बताएं। वित्तीय स्तर पर न तो पैसा उधार दे और न ही उधार ले। कोई भी वित्तीय निवेश या बड़ी खरीदारी न करे। किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करे, क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता धूमिल है। घरेलू स्तर पर घर की बड़ी सफाई या मरम्मत का काम शुरू न करे। घर में कोई नई चीज न लाए। नुकीली चीजों का इस्तेमाल करते समय बेहद सावधान रहे। और सामान्य तौर पर कुछ भी नया शुरू न करे। यह विफलता के लिए अभिशप्त होगा। शादी या सगाई न करे। तेज रोशनी में न देखे। मंद प्रकाश में रहना बेहतर है। जलाई हुई मोमबत्तियों को बिना निगरानी के न छोड़े, क्योंकि आज आग की ऊर्जा शक्तिशाली लेकिन अनियंत्रित है। हाँ, यह दिन एक परीक्षा है। हमारी अपनी आत्मा की भूल भुलैया में एक यात्रा है। लेकिन अपनी परछाइयों का सामना करके ही हम अमावस्या के प्रकाश में पुनर्जन्म लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं। बुद्धिमान बने, सतर्क रहे और ब्रह्मांड की शक्तियां आपको इस अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाले। आपका मार्ग सितारों से रोशन हो।